क्लास 10th। आज के वीडियो में हम मैथमेटिक्स का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। सेक्शन ए, क्वेश्चन फर्स्ट, y इज इक्वल टू पी एक्स। देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन, इसमें नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। तो आप ये जानते ही हैं, एक ही पॉइंट को टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा, तो इसका ऑप्शन होगा बी। सेकेंड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन है ये, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए के की वैल्यू निकालनी है। तो ये कंडीशंस आपको पता है, ये मैनी सॉल्यूशन के लिए a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। तो यहाँ हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2। यहाँ मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, k/6 x का कोफिशिएंट, देन y का कोफिशिएंट ये 1/2, देन 2/3। अब यहाँ ऑप्शंस में से हम k की वैल्यू यहाँ पुट करके देखें तो ये तीनों इक्वल आने चाहिए फ्रैक्शन। तो 3 हमने पुट किया है यहाँ, 3/6 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 2/3। तो ये तो हो जाएगा 1/2, बट ये इक्वल नहीं आ रहा 2/3। ऐसे ही k इज इक्वल टू -3 रखेंगे तो भी ये नहीं आएगा, क्योंकि एक माइनस में होगा। अब k इज इक्वल टू 4 रख के देखते हैं हम, k की वैल्यू 4 रखी, x कोफिशिएंट हो गई ये 4/6, y की वही 1/2 और ये c1/c2 2/3। तो ये तो हो जाएगा 2/3। तो ये आपस में इक्वल आ रहे हैं, बट ये 1/2 के इक्वल नहीं है। तो मतलब k की कोई ऐसी वैल्यू नहीं दी है जो इनको सेटिस्फाई कर पाए इस कंडीशन को। तो ऑप्शन बी डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, p-1, p+1, 2p+3 3 टर्म्स हैं, ये AP में है, तो हमको p की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल ही सिंपल, इसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म दिए इनमें कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे। को हम a1 मान लें, इसको हम a2 मान लें और इस टर्म को a3 मान लें। तो देखिए a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। यहाँ हमने ब्रैकेट ओपन किया तो ये -p प्लस p कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2, 1 और 1। और यहाँ ब्रैकेट ओपन किया 2p माइनस p, p एंड 3 माइनस 1 2, 2 कैंसिल, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, मीन्स 0। तो ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, 6 एंड -12, -3। यहाँ इसके सॉल्यूशन के लिए स्पेस सफिशिएंट नहीं है, तो आइए बोर्ड पर करते हैं इसको। तो देखिए स्टूडेंट, ये पॉइंट ए पॉइंट बी एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहे हैं, तो मीन्स यहाँ कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0। अगर ये y एक्सिस से होते तो 0y लेते हैं हम। अब इस पोर्शन को हम k सपोज कर लेते हैं, यहाँ पॉइंट जो है इसको हम p मान लेते हैं, तो AP k और PB 1। लेट द रेशियो इज k:1। तो सेक्शन फार्मूला हम लगाएंगे, तो देखिए स्टूडेंट, x कोऑर्डिनेट नहीं लेंगे क्योंकि x अननोन है, यहाँ 0 वैल्यू है न्यूमेरिकल, तो हमें आसानी होगी। तो हम डायरेक्ट y कोऑर्डिनेट लेंगे। y कोऑर्डिनेट 0, ये m1 है, ये m2 है, m1 k y2 -3 प्लस m2 यानी 1 और y1 6, तो 1 इंटू 6 6 अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 होगा, k आ गया 2, k:1, तो हमारा आंसर क्या होगा, रेशो 2:1। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 2:1। क्वेश्चन फिफ्थ देखिए स्टूडेंट, इसमें दिया हुआ है कि पी क्यू एक टेंजेंट है सर्कल के ऊपर और सेंटर इसका ओ है। एंगल ए ओ बी गिवन है 95। हमको एंगल ए बी क्यू फाइंड आउट करना है, दिस ए बी क्यू। तो देखिए स्टूडेंट, सेक्शन ए का फिफ्थ क्वेश्चन, ये मैंने डायग्राम बनाकर रखा है, ये रेड मार्क करके रखा है। एंगल ए बी क्यू हमको फाइंड आउट करना है। ओ ए एंड ओ बी रेडियस हैं, तो आपस में इक्वल होंगे, इसके कारण ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल आ जाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। तो ये दोनों एंगल्स की वैल्यू हम निकालें पहले। एंगल्स इक्वल है तो उनको मैंने एक्स एक्स सपोज कर लिया है।
एक्स इज़ 42.5 डिग्री। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, रेडियस जो रहता है टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर रहता है। ये आपने कॉन्सेप्ट्स में थ्योरम्स में पढ़ा हुआ है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो ये एंगल ओ बी क्यू 90 डिग्री होगा। और ओ बी क्यू किससे मिलकर बना है? एक्स एंड ये पोर्शन ए बी क्यू से। तो x की वैल्यू यहाँ 42.5, यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 90 माइनस 42.5, तो ये आ गया 47.5। तो आंसर आ गया ऑप्शन ए 47.5। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये। इफ 2 tan a is equal to 3 then find the value of 4 sin a plus 3 cos a upon 4 sin a minus 3 cos a। तो देखिए स्टूडेंट, इसको करने का बिल्कुल सिंपल तरीका ये कि tan a यहाँ हम निकाल लें। tan a हो जाएगा 3/2 जो गिवन है। नाउ इस पूरे एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे? cos a का डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमने cos का डिवाइड कर दिया। ये देखिए 10 हो जाएगा और यह cos कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया 4 tan a प्लस 1, 3 इंटू 1 तो इट इज़ 3। और नीचे भी ये साइन अपॉन cos 4 tan a माइनस 3 इंटू 1 3। नाउ देखिए स्टूडेंट, tan a की वैल्यू यहाँ 3/2 जो हमने निकाली थी उसको पुट कर देंगे इन दोनों में। 10 की जगह 3/2, 10 की जगह 3/2 देखिए यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। तो ये कैंसिल, 2 2 जा 4, ये भी कैंसिल, 2 2 जा 4। 6 2 3 या 6 प्लस 3 इट इज़ 9, 2 3 या 6 माइनस 3 इट इज़ 3। तो कैंसिल हो के आ जाएगा 3, 3 3 या 9। So 3 is our option. It is given in the C. तो देखिए फिर से रिकैप्चरेट कर दूँ। इस तरह का क्वेश्चन में आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। यहाँ से जो रेशियो आया उनको इधर पुट करना है, बट पहले इनको कन्वर्ट करना है 10 में। तो इनको हमने 10 में कन्वर्ट किया और जो cos अपॉन cos कैंसिल हो गया। यहाँ इसको कैलकुलेशन हमने किया, कैंसिल हुआ, तो 9/3 इट इज़ 3। नाउ क्वेश्चन 7 देखिए स्टूडेंट, अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल के, तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है 1/α प्लस 1/बीटा। तो ये फ्रैक्शन में है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इस तरफ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा हो जाएगा ये। अब ये क्या है? सम ऑफ द ज़ीरोज़ माइनस b अपॉन a और प्रोडक्ट ऑफ c अपॉन a, c बाय तो a कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस b अपॉन c। तो इसमें देखें b मीन्स x का कोफिशिएंट 1, -1, ये भी -1। ये माइनस किससे आया है? इस फार्मूले से, लेकिन इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, तो -1 और c ये कैंसिल होकर आंसर आ गया 1। तो ऑप्शन ए। नाउ 8th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ रैशनल रूट्स। मतलब k की एक कम से कम मिनिमम वैल्यू ऐसी निकालनी है जिसके लिए इसके रूट्स क्या हों? रैशनल। और ये ध्यान रखा जाए कि पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। तो आइए इसको हम बोर्ड पर करते हैं। सो लिसन स्टूडेंट, वी नीड टू फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हैज़ रैशनल रूट्स। तो आपने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला देखा होगा, d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। तो पहले हम वो निकालें, उससे नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड होते हैं। x² का कोफिशिएंट 2, x का k एंड कांस्टेंट है -4। तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा b² माइनस 4ac मीन्स k² माइनस 4a, ये 2 है, इंटू c -4। ये आ गया इसका डिस्क्रिमिनेंट k² प्लस 32, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। नाउ देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में कहा गया कि हमें रैशनल रूट्स मिलने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अंडर रूट में वैल्यू नहीं बचनी चाहिए, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो इसके लिए हम एक एक करके k की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ जो गिवन है ऑप्शन में।
फर्स्ट है देखिए 2√2 प्लस माइनस, देखिए माइनस रखेंगे तो भी स्क्वायर होके प्लस होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। ये 40 आ रहा है तो 40 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब इसका अंडर रूट सॉल्व नहीं होगा, तो ए ऑप्शन नहीं है हमारा। नाउ नेक्स्ट बी ऑप्शन लेके देखते हैं 2। 36, तो 36 परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पुट करेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा। तो चाहे हम माइनस लें, देखिए स्टूडेंट माइनस लेंगे तो भी ये माइनस माइनस इंटू हो के प्लस हो जाएगा और ये 36 ही आएगा। बट क्वेश्चन में कहा गया है कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में ये है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, तो हम -2 वाला ऑप्शन नहीं लेंगे, +2 लेंगे, तो मतलब k इज इक्वल टू 2 इज करेक्ट आंसर। आगे √2 से भी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी, आंसर 2, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k का 3/4 10 स्क्वायर 30 माइनस x स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60, इसको कैलकुलेट करना है। तो आइए इसको भी हम बोर्ड पर करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इनकी वैल्यूज़ हम पुट करें, 10/30 की वैल्यू 1/√3 1/√3 स्क्वायर, सेक 45 होता है √2, साइन 60 √3/2, √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का 4, 3 कैंसिल 1/4 और 3/4 इस तरफ में ला रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। 4/4 यानी 1 -2 1 -2 -1, दिस इज द आंसर। तो इट इज ऑप्शन ए -1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10th करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन पेपर्स में मैंने देखा है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ये हमको निकालना है। और ध्यान रहे जो गिवन है पाई की वैल्यू वही यूज़ करना है। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया होता है 2πRH, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 3.14 लेना है, रेडियस फाइंड आउट करना है, हाइट इज 5, 2 5 या 10, रेडियस इज इक्वल टू, डायरेक्टली मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए 94.2/10 इंटू 3.14, देखिए स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन मैं इधर शो कर रहा हूँ, ये डेसिमल हटा, यहाँ एक 0 आया, ये हटा तो 2 0 आए, now 0 0 कैंसिल एंड दिस 0 कैंसिल। अब देखिए हम यहाँ देख सकते हैं 900 समथिंग है 300, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 942 आ रहा है, तो मतलब ये हो गया 314 3 जा 942, तो रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, आइए देखते हैं स्टूडेंट। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों का और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, मॉडल क्लास निकालना है। मॉडल क्लास क्या होती है, जहाँ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है, लेकिन यहाँ आप ये गलती मत करिएगा क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है। जब भी लेस देन दिया हो तो इसका मतलब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, लेस देन 10 मार्क्स 3, लेस देन 20 मार्क्स 12 का मतलब हुआ कि इसको जोड़ के फिर ये 12 है, फिर लेस देन 30 मतलब इनको जोड़ के फिर आगे बढ़ रहा है ये। तो पहले इसको हम सिंपल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आइए बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो लेस देन था उसको मैंने सिंपल क्लास सेंट्रल में चेंज कर लिया और ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी गिवन है क्वेश्चन में। अब इससे हम फ्रिक्वेंसी कैसे बनाएंगे, ये सेम आएगा 3, अब 12 में से 3 माइनस करेंगे 9, फिर 27 में से 12 माइनस करेंगे, दिस इज 15। अब यहाँ देख सकते हैं आप फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम 30 है, तो इसका करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल 30 to 40 है। ऑप्शन हमारा है सी 30 to 40।
नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखिए स्टूडेंट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन हैविंग हाइट्स 24 एंड 7 सेंटीमीटर रेडियस इज, मतलब कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, हाइट 24 है एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो इसके लिए पहले हमें स्लैंट हाइट निकालनी होगी, तो यूजिंग पाइथागोरस हम यहाँ निकाल लेते हैं। स्लैंट हाइट आ गई 25 सेंटीमीटर। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल 22/7, रेडियस आर 7 और 25 स्लैंट हाइट, 7 7 कैंसिल, 25 इंटू 22 हम करें तो ये आएगा 550 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इट इज़ ऑप्शन सी, बिल्कुल ही सिंपल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0, 2√5 एंड -2√5, 0। डिस्टेंस निकालना है, तो ये भी सिंपल है, इसको यहीं पर ही हम कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 प्लस y2 - y1। देखिए स्टूडेंट, डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो x1 y1 x2 y2 किसी को भी सपोज कर लेते हैं। तो ये 0 में से माइनस किया तो सेम आएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 5, 2 का स्क्वायर 4 और √5 का 5 प्लस ये भी 4 इंटू 5 अंडर रूट 20 प्लस 20 अंडर रूट 40। इसको स्प्लिट किया 4 इंटू 10 में, तो आंसर आएगा 2√10। ऑप्शन ए 2√10। Now question 14, which of the following is a quadratic polynomial having the zeros -2/3 and 2/3? ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जिसके ये दोनों जीरोस हैं? देखिए स्टूडेंट, यहाँ आपको थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी है एमसीक्यू में। जैसे हम इसको सॉल्व करें तो ओरली देख सकते हैं, यहाँ 9 जाएगा और नीचे 4 आएगा, तो 3/2 होगा। तो यहाँ 3/2 नहीं है, तो इसको हम ओमिट कर देते हैं। अब यहाँ बी पर आए तो देखिए ये प्लस में है, इधर जाके माइनस होगा, और कोई भी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस होगा तो उसका अंडर रूट निकल ही नहीं सकता, क्योंकि वो रियल नंबर नहीं होगा। ऐसे ही इसका भी है, तो अब इसके ऊपर ट्राई कर लेते हैं। हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्ट इसको इधर ले जाएं तो 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। सो x इज इक्वल टू 4/9 का अंडर रूट 2/3 प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस में आता है 2/3। तो एक हो गया प्लस 2/3 और एक -2/3। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? डी। दिस इज द आंसर, ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन 15, अगेन लॉजिकल क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि हर ऑब्जर्वेशन का हम अगर डेटा बढ़ा दें 3 से, तो उसका मीन भी क्या बढ़ेगा 3 से या नहीं बढ़ेगा, अनचेंज रहेगा, ये ऑप्शन दिए। तो हम एग्जाम्पल लेके इसको चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5, 7, 9, इनका हम एवरेज निकालें तो देखिए 5, 7, 12, 9, 21 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3, तो इसका मीन है 7। इनको हम 3 3 बढ़ा के देख लेते हैं, मतलब 5 में 7 में सब में 3 3 ऐड करके देखते हैं तो क्या होता है। 8 इसमें 3 ऐड किया 10, 9 में 3 ऐड किया 12। अब इसका हम एवरेज निकालें तो इट इज़ कमिंग 30 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3, तो आया 10। तो देखिए यहाँ मीन 7 था और यहाँ मीन कितना आया है 10, और हमने बढ़ाया कितना था सब में, यहाँ +3 किया। तो +3 किया तो एवरेज भी 7 से 10 यानी +3 हो गया। तो मीन्स जितना हम ऑब्जर्वेशन में बढ़ाएंगे उतना एवरेज में भी बढ़ोतरी होगी, इंक्रीज होगा। तो हमारा ऑप्शन होगा बी, इंक्रीज बाय 3। हाँ स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको मोटिवेशन वीडियोस में भी बताता हूँ, क्वेश्चंस के बीच बीच में एक लंबी सांस लेना चाहिए। आप भी लंबी सांस लीजिए, मैं भी एक लंबी सांस लेता हूँ। और आपको याद दिलाना चाहूँगा, अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट डिनोटेड बाय P एंड प्रोबेबिलिटी नॉन हैपनिंग डिनोटेड बाय Q। रिलेशन मीन्स जो आपने एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन पढ़ा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1,
जिसकी प्रोबेबिलिटी हो और उसकी नहीं हो उल्टा, उनका सम जो होता है 1। तो अब यहाँ इन्होंने इसको नेमिंग खाली पी एन क्यू कर दिया है, तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 आएगा। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ इस तरफ देखें p प्लस क्यू 1 कहाँ पर है, ए ऑप्शन, तो दिस इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 17, इसमें कहा गया है कि एक गर्ल लॉटरी खरीदती है और इसके फर्स्ट प्राइज की प्रोबेबिलिटी 0.08। अगर 6000 टिकट टोटल सोल्ड हुई हैं तो उसने कितनी टिकट परचेज की थी। जो फॉर्मूला है सिंपल बेसिक वो यूज होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स, इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अपॉन टोटल आउटकम्स। FAV मैंने इन शॉर्ट लिख दिया है, यहाँ स्पेस नहीं है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज 0.08 जो उसके विन करने का। फेवरेबल आउटकम्स हमको निकालना है, टोटल आउटकम्स मतलब 6000 इसकी बिक गई हैं, तो फेवरेबल यहाँ FAV अपॉन टोटल 6000 इंटू 0.08, यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 8 इंटू 60 इट इज़ 480। तो उसने 480 टिकट्स परचेज की, तो सी ऑप्शन 480। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 18 प्रोबेबिलिटी का, बिल्कुल सिंपल है। इसमें कहा गया है 20 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें से 5 लोग तैर नहीं सकते हैं। अगर एक एक करके सेलेक्ट किया जाए तो आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी उनकी जो तैर सकते हैं। तो देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो 20 लोग हैं टोटल जो तैर नहीं सकते, माइनस किया तो 15 आ गए जो तैर सकते हैं। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये होता है प्रोबेबिलिटी। तो फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे यहाँ 15 और टोटल 20, कैंसिल करेंगे 3/4, ऑप्शन ए। या दूसरा तरीका ये है सेम, इसलिए मैं और करके लिख रहा हूँ, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो हमने पीछे यूज़ किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। तो जो तैर सकते हैं वो इवेंट मान लें, जो नहीं तैर सकते वो, तो 5/20 आ जाएगा, क्योंकि फेवरेबल आउटकम 5 दिस, तो इट इज़ 1/4। तो यहाँ जाके हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 - 1/4, यानी कि कैलकुलेट करें तो आ जाएगा 3/4। तो जो भी आपको इजी लगता है वो मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस 19 और 20 असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, उसके लिए ये स्टेटमेंट दिए हैं, तो इनसे हमें आंसर निकालना है दोनों क्वेश्चंस का। तो आइए पहले 19 क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चंस जो है आपकी रीजनिंग कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं, तो इनको ध्यान से करना है हमें। क्वेश्चन 19 में कहा गया है असर्शन ए 0.02 इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस विद लाइन 3x + 2y इज इक्वल टू 4। फिर रीजन इसका दिया गया है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P02 फ्रॉम x एक्सिस इज 2 यूनिट्स। तो ये चेक करना है कि पहले ये दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, या दोनों सही दोनों गलत हैं, फिर ये कनेक्टेड है कि नहीं आपस में। तो ये बहुत ईजी है, इसको यहीं समझ लेते हैं। 3x + 2y इज इक्वल टू 4 ये लाइन है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y एक्सिस पे ये है 0,2, ये हमने बना लिया। ये चेक करना है कि ये सही है कि नहीं। तो हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 0 रख के देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं। 3x मीन्स यहाँ x कोऑर्डिनेट 0 है प्लस 2y, y यहाँ 2 है, तो देखिए ये 0 हो जाएगा और ये 4 आ रहा है। तो ये कैलकुलेट करने से भी 4 आ रहा है और यहाँ भी RHS में 4 दिया है, तो मतलब ये करेक्ट है। अब रीजन आर में कहा गया है कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0,2 फ्रॉम एक्सिस इज 2 यूनिट्स, ये भी सही है। 0,2 जो है एक्स एक्सिस से 2 यूनिट से 1 2, तभी ये वाई एक्सिस यहाँ वाई एक्सिस पे ये 0.2 है। अब देखिए स्टेटमेंट हम देखते हैं इसमें से कौन सा इस पर फिट होता है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये तो हो रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, तो इन दोनों ऑप्शन को देखना है, इन दोनों को नहीं देखना है। इसमें एक कहा गया है ट्रू बट दूसरा फॉल्स, ट्रू फॉल्स, तो हमें वो स्टेटमेंट में से एक लेना है जो इस पर कम्प्लीटली फिट होता है। तो देखिए स्टूडेंट फर्स्ट वाला इसमें कहा गया कि ए एंड आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आप सोच के देखिए कि क्या ये आर इसको समझा रहा है इसको, या इसकी अपनी ही डेफिनेशन है,
क्योंकि 0 2 अपने आप में ही ये शो हो रहा है कि यहाँ से 2 यूनिट दूर है। तो हमारा स्टेटमेंट होना चाहिए ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, तो ऑप्शन बी। तो फिर से समझिए स्टूडेंट, ये दोनों में से हमने कैसे फिल्ट्रेट किया कि इसमें कहा गया है कि ये आर जो है इसको एक्सप्लेन कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो पॉइंट वाई एक्सिस पे होता है वो डिस्टेंस एक्सिस से ही बताता है, इसके कारण ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो आंसर इज बी, ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब ये नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, ये भी असर्शन बेस्ड है। इसमें ए में कहा गया कि द पेरीमीटर ऑफ ए बी सी इज रैशनल नंबर। फिर आर में कहा गया कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। पहले हम चेक करते हैं। तो देखिए ये 2 और 3 पेरीमीटर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम पाइथागोरस से मैं डायरेक्ट यहाँ कर लेता हूँ। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 + 9 13, तो AC 13। तो पेरीमीटर होगा इसका 2 + 3 + √13, 5 + √13। दिस इज द पेरीमीटर, सम ऑफ द साइड्स। अब इसमें क्या कहा गया है, अब देखिए पेरीमीटर ऑफ ABC इज रैशनल नंबर। तो रैशनल तो नहीं आ रहा, ये इरेशनल नंबर आ रहा है, तो मतलब ये रॉन्ग है। अब नेक्स्ट इसमें क्या क्या गया है, देखिए द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू रैशनल नंबर, इनका स्क्वायर हमेशा रैशनल ही होगा। तो ये तो हमने सम ऑफ स्क्वायर का अंडर रूट निकाला, इसलिए रैशनल आ गया। अदरवाइज हम ओनली सम ऑफ द स्क्वायर करें, कोई भी रैशनल नंबर का स्क्वायर का सम करोगे तो वो रैशनल ही आएगा। तो ये करेक्ट है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा फिट होता है, ए फॉल्स है और आर करेक्ट है। ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नाउ स्टूडेंट सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स के हैं। 21st का ए देखिए, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x = 3 एंड y = -4 ग्राफिकली। इसको हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कोई आपको ग्राफ नहीं बनाना है इसमें। x = 3 का मतलब क्या हुआ कि y एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस पे, मतलब y एक्सिस के पैरेलल। तो ये हो गया x = 3 ग्राफ। अब y = -4 मीन्स y से ये -4 से जा रहा है और x के पैरेलल। तो दिस इज y = -4। बेसिक कॉन्सेप्ट में आप NCERT देख सकते हैं कि x = कोई भी यूनिट हो, मतलब y के पैरेलल, y = कोई भी यूनिट हो तो x के पैरेलल। अब देखिए ये इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, 3 एंड -4। तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 -4, और ये इन दोनों ग्राफ का सॉल्यूशन है। सो दिस इज द आंसर 3 -4, बिल्कुल सिंपल। इसी तरह से बी पार्ट है, यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और नॉट। x = 0। x = 0 का मतलब क्या हुआ, x पे कोई भी यूनिट नहीं चलना है, यानी कि y एक्सिस को ही हम बोलते हैं x = 0। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ x = 0। y = -7। y = एनी यूनिट मीन्स x के पैरेलल। यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स चलेंगे, और ये लाइन y = -7। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y = -7, क्योंकि हम y पे चले, ये x के पैरेलल, और दिस इज द ग्राफ ऑफ x = 0, मतलब y एक्सिस। अब देखिए दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ में कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालना है, चेक करना है कंसिस्टेंट है कि नहीं है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं या कोइंसाइड है एक दूसरे के ऊपर। अगर ये पैरेलल होती तो इनकंसिस्टेंट होती, बट ये पैरेलल नहीं इंटरसेक्ट कर रही है, तो दीज आर कंसिस्टेंट। नाउ क्वेश्चन 22, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, सिमिलर ट्राइंगल का। तो ये जो क्वेश्चन में दिया गया, ये किसी स्टूडेंट ने शायद यहाँ लिख दिया है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैंने अलग से इसका डायग्राम बना लिया। इसमें कहा गया है कि XZ इज पैरेलल टू BC एंड AZ की वैल्यू दी है 3, ZC की 2, BM की 3, MC की 5। अब इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली हमको XY फाइंड आउट करना है। ये XY, XZ पैरेलल टू BC है, तो इससे क्या होगा, ये दोनों रेशियोज इक्वल होंगे।
XZ is parallel to BC, so therefore AX upon XB is equal to AZ upon ZC by BPT। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपने पढ़ी है, थेल्स थ्योरम। अगर ये लाइंस पैरेलल है इसके तो ये रेशियोज आपस में इक्वल होंगे, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो ये 3/2 दिया ही हुआ है, तो ये भी हो जाएगा 3/2। अब देखिए स्टूडेंट, ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो जाएंगे, ट्राइंगल AXY एंड ABM। कैसे होंगे देखिए ध्यान से, AXY ABM, ये A एंगल कॉमन है और ये पैरेलल है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो ये सब मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, इसको हम एंगल 1 ले लें, इसको 2 ले लें। 1 and 2 आर इक्वल बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल एंड A इज कॉमन, तो दिस इज सिमिलर बाय AA। अगर ये सिमिलर हैं तो इससे क्या होगा स्टूडेंट, देखिए इनके रेशियोज इक्वल हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स के। तो इस तरफ मैं लिख रहा हूँ AX अपॉन AB इज इक्वल टू, हम XY लेंगे, ये नहीं लेंगे क्योंकि हमें XY निकालना है। ध्यान दीजिए AX अपॉन XB नहीं लेना है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल। हमें AX अपॉन मतलब छोटा साइड छोटे ट्राइंगल का, बड़ा साइड बड़े ट्राइंगल का, XY अपॉन BM। AX की वैल्यू 3 है एंड AB की वैल्यू 3 + 2 5। XY फाइंड आउट करना है एंड BM की वैल्यू दी है 3। देखिए ये 3 और 2 मिलके ये 5 हो जाएंगे AB। तो स्पेस कम है, पहले इधर किया, अब मैं इधर कर रहा हूँ। XY हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो आ जाएगा 9/5। या डेसिमल में लिखना चाहें तो इट इज़ 1.4। सो दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 23rd का A, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा इनटू cos थीटा। तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, यहाँ स्क्वायर किया और यहाँ भी स्क्वायर किया, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, A + B होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से, और √3 का स्क्वायर 3। अब ये फर्स्ट आइडेंटिटी आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। 1 + 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 3। 1 इस तरफ जाएगा, 3 - 1 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, sin थीटा इंटू cos थीटा, आंसर इज 1। अब नेक्स्ट पार्ट B देखिए, ये भी बहुत सिंपल है। इफ sin अल्फा इज 1/√2, cot बीटा इज √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec अल्फा प्लस cosec बीटा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ पढ़ी हैं उससे निकालेंगे डायरेक्ट। sin अल्फा 1/√2 है तो अल्फा कितना होगा 45, क्योंकि जो वैल्यूज़ होती हैं sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो हमने यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू इससे एंगल निकाल लिया। ऐसे ही cot बीटा इज इक्वल टू √3, तो बीटा इज 30 डिग्री, क्योंकि cot 30 कितना होता है √3। अब यहाँ पर यही वैल्यूज़ पुट कर दें, तो देखिए cosec अल्फा यानी कि cosec 45 प्लस cosec बीटा यानी cosec 30। cosec 45 मीन्स sin 45 का उल्टा यानी कि √2। ऐसे ही cosec 30 sin 30 का उल्टा इट इज 2। तो आंसर आ गया √2 + 2। इस cosec अल्फा प्लस cosec बीटा का आंसर √2 + 2। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखिए, इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल भी है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लिविंग रिमाइंडर्स 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। मतलब हमें एक ऐसा कॉमन नंबर निकालना है जो दोनों को डिवाइड कर दे और रिमाइंडर डिवाइड करने से 1 and 2 आ जाए। डिवाइड्स देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ डिवाइड्स लिखा है मतलब इन दोनों से छोटा नंबर होना चाहिए। आइए इसको हम बोर्ड पर करते हैं। देन इसका 72 का रिमाइंडर 2 है तो ये 70। अब इनका हम HCF निकालेंगे, तो पहले फैक्टर्स कर लें। प्राइम फैक्टर्स पूरे कर लिए हमने। अब बिल्कुल ही आसान देखिए, कॉमन फैक्टर देखिए यहाँ पर 2 2 और ये 7 and 7, ये 2 कॉमन नहीं है, ये 3 5 कॉमन नहीं है,
तो आ जाएगा 2 × 7 यानी कि 14। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 14। इसको डिवाइड करने से रिमाइंडर आता है 1 and 2। तो हम वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए तो इसका जो नंबर था 85, इसको 14 से हम डिवाइड करें तो देखिए रिमाइंडर 1 आ रहा है, और 14 से ही 72 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ रहा है 2। तो 14 ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है जो उनको डिवाइड करें तो रिमाइंडर इसका 1 and 2 आएगा। तो ये हम वेरीफाई करके भी बता सकते हैं। सो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 25 देखिए स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन में कहा गया है कि बैग में 4 रेड बॉल्स, 3 ब्लू बॉल्स, 2 येलो बॉल्स हैं। अगर रैंडमली एक बॉल निकाले तो हमें प्रोबेबिलिटी रेड की निकालनी है, येलो की। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ। तो फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, 4 रेड बॉल्स हैं और टोटल देखिए कितने हैं, 4 + 3 + 2 9। तो 4/9। दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, येलो देखिए कितनी है 2, तो इट इज 2/9। दिस इज आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। क्लास 10 सेक्शन सी 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आज हम 26 क्वेश्चन देख रहे हैं। हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 2, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13, फाइंड द नंबर। देखिए स्टूडेंट, जब भी हमको ऐसे क्वेश्चंस करने हो तो यहाँ मेंशन करना होता है कि कौन सा नंबर हमने बड़ा कंसीडर किया है। तो यहाँ हमने x ग्रेटर देन y कंसीडर किया है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हाफ ऑफ द डिफरेंस, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो उनके डिफरेंस का आधा है वो 2 है। तो इसको हम सॉल्व कर लें आगे। तो x - y = 4, एक इक्वेशन हो गई हमारे पास। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सम ऑफ द नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, एक नंबर और ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 13। तो ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इनको आइए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, फ्रॉम 1 वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ x इन 2। देखिए x = 4 + y, इसको हमने यहाँ पर पुट किया x की जगह पर, 4 + y + 2y = 13। y हमें मिल गया 3। अब फिर फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर पुट करके x निकाल लें। x = 4 + y मीन्स 4 + 3, so x is 7. So 2 numbers are 7 and 3. This is the answer. Class 10 section C question number 27. Prove that √5 is an irrational number. Students, हालांकि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 रियल नंबर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पेज नंबर 9 पे। लेट √5 इज रैशनल, इसको कॉन्ट्ररी मेथड बोलते हैं जब इसका उल्टा सपोज करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, जिनको फ्रैक्शन में परफॉर्म किया जा सके। तो मतलब हम a और b सपोज कर लेते हैं। तो लेट a/b इज इक्वल टू √5, क्योंकि हम इसको रैशनल सपोज कर चुके हैं। तो a/b इज इक्वल टू √5। अब हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि a और b क्या है। यहाँ पर a और b हैं एंड बी आर को प्राइम। तो देखिए स्टूडेंट, पहले हम समझें कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर हो गए जैसे 5 and 16 को प्राइम है, 3 and 4 को प्राइम है। तो को प्राइम नंबर में क्या खासियत है कि इनका कॉमन फैक्टर 1 है। तो हम ये लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर नॉट अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। या हम दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, और HCF इज 1, या जिनका HCF क्या हो 1 हो, तो उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। अब ऐसे नंबर भी मैं आपको बता दूं जो को प्राइम नहीं होंगे, जैसे 6 and 8 नॉट को प्राइम, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 1 भी है और 2 भी है।
1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर हो तो वो को प्राइम नंबर है। दी 6 एंड 8 आर नॉट को प्राइम। अब चलिए बोर्ड पे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट, आई होप आप समझ गए होंगे को प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, तो हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट देखिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। या दूसरे शब्दों में कहें कि ए स्क्वायर अपॉन 5 का मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है। ओके स्टूडेंट, हमने यहाँ ये बस शो किया है कि ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है। देखिए स्टूडेंट, किसी का भी स्क्वायर अगर एक नंबर से डिवाइड होता है तो विदाउट स्क्वायर भी उस नंबर से डिवाइड होगा। हम ये लिखेंगे इफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 ए कैन ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5। देखिए आप चेक कर सकते हैं, जैसे 25 है, ये 5 से डिविजिबल है, ये 5 का स्क्वायर है, तो हम लिखें 5 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन 5 विल ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। मतलब किसी का स्क्वायर अगर एक नंबर से डिविजिबल है तो उसका विदाउट स्क्वायर हटाएं तो भी वो उससे डिविजिबल है। तो ये कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये एक हमारे पास आ गया कंक्लूजन या रिजल्ट, ये एक हमारे पास एक रिजल्ट आ गया a डिवाइडेड बाय 5। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, a जब डिवाइड 5 से हो रहा है तो हम सपोज करेंगे लेट a इज इक्वल टू 5c। मतलब a को हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ एनी नंबर, एनी नंबर मतलब एनी पॉजिटिव इंटीजर, c क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर। लेट a इज इक्वल टू 5c। नाउ स्टूडेंट लेट अस पुट a इज इक्वल टू 5c इन दिस ओरिजिनल इक्वेशन। जो पहले की हमारी इक्वेशन थी इसमें a की जगह मैं 5c पुट करूं तो क्या होगा, देखिए स्टूडेंट 5c स्क्वायर इन प्लेस ऑफ a अपॉन 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या आएगा, देखिए 25 c स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हमने जो हमारी इक्वेशन थी उसमें a की जगह 5c पुट किया, क्योंकि ये 5 से डिविजिबल है तो मतलब 5 का मल्टीपल है, तो हम इसको इसमें रख सकते हैं। a की जगह 5c हमने पुट किया, 25c स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यहाँ बच्चों के कई तरह के क्वेश्चन होते हैं कि क्यों हमने किया, तो आपको पूरा जवाब जब लास्ट में रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा हमने क्यों किया। अब देखिए स्टूडेंट्स को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो वी कैन राइट, अब इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 5। इन अदर वर्ड्स we can write this conclusion as a b square divided by 5। c square is equal to 5, जैसे हमने यहाँ शो किया था कि ये 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसको हम अलग से लिख सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन में a स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है। तो इसी तरह से इसको हम लिखेंगे कि b स्क्वायर अपॉन 5 मतलब b स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ जो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, किसी का स्क्वायर अगर डिवाइड हो रहा है तो विदाउट स्क्वायर भी डिवाइड हो रहा है। अब ये दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं, दिस इज, हम इसको नंबर दे दें रिजल्ट 1 एंड दिस इज रिजल्ट नंबर 2। नाउ स्टूडेंट देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आ रहा है जो अपने सॉल्यूशन का एंड में, ये रिजल्ट 1 एंड 2 को हम यूज़ करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या हमें कंक्लूजन मिलता है कि a एंड b आर नॉट को प्राइम। देखिए क्यों कोप्राइम नहीं है, क्योंकि इनके कॉमन फैक्टर 5 आ गया। कोप्राइम की क्या डेफिनेशन थी, कॉमन फैक्टर नॉट अदर देन 1, जिनका कॉमन फैक्टर ओनली एंड ओनली 1 हो, लाइक 3 4 5 7 6 5 ऐसे। बट ये नंबर कैसे आ गया, इनका एक और फैक्टर आ गया 5, क्योंकि दोनों ही एक कॉमन नंबर 5 से डिविजिबल शो किए हमने, तो ये कोप्राइम नहीं है। अब ये उल्टा हो गया, हमने सपोज इनिशियली क्या किया था, ए एंड बी आर कोप्राइम, बट यहाँ हमने क्या साबित कर दिया, नो नॉट को प्राइम। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रेरी मेथड। तो हम क्या लिखेंगे रिजल्ट, ध्यान से देखिए, दिस कॉन्ट्रेडिक्शन, कॉन्ट्रेरी से क्या पैदा हुआ, कॉन्ट्रेडिक्शन पैदा हो गया, अपवाद, इसको हिंदी में बोलते हैं अपवाद। कॉन्ट्रेडिक्शन अराइजेस
ड्यू टू आवर रॉन्ग सपोजिशन, ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption. लेट रूट 5 इरेशनल हमें नहीं करना चाहिए, तो इससे क्या साबित हो गया, देयरफॉर रूट 5 इज इरेशनल, रूट 5 इज इरेशनल। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। क्लास 10 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का सेक्शन सी का हम 28th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें कहा गया है कि -53 एंड 53 दो वर्टाइसिस हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के, यानी कि उनके कोऑर्डिनेट्स। तो आपको थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है और इसमें गिवन है कि ओरिजिन जो है ट्राइंगल के अंदर है और यूज कैलकुलेशन में करना है रूट 3 = 1.7। तो देखिए स्टूडेंट, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC हमने सपोज किया है, इसके वर्टाइसिस ये गिवन है और थर्ड वर्टेक्स को हम XY सपोज कर लेते हैं, ये हमको निकालना है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ XY कोऑर्डिनेट्स टू बी फाइंड, मीन्स क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल हैं, तो ये AB = AC होगी। तो डिस्टेंस फार्मूला का हम यूज़ करें, तो देखिए स्टूडेंट, x -5 होल स्क्वायर एंड y -3 होल स्क्वायर, x -5 एंड y -3। अब देखिए इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इक्वल ही है, तो इनको हम कैंसिल कर दें, y -3 होल स्क्वायर, जो भी एक्सप्रेशन आएगा सब कैंसिल होंगे। तो हमारे पास क्या बचा, x + 5 होल स्क्वायर = x - 5 होल स्क्वायर। इसको आइडेंटिटी से ओपन करें, 25 कैंसिल, x² कैंसिल, x हमारा आ गया 0। अब आइए y कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करें, इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, लेट अस टेक दीज टू साइड, AC = BC। AC डिस्टेंस फार्मूला से BC also by distance formula, थ्री कैंसिल और ये 10 का स्क्वायर 100 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, इसको मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ आइडेंटिटी से, डायरेक्ट इस तरफ ले जा रहा हूँ इसको, तो ये हो गया 75। y -3 होल स्क्वायर हटा देंगे तो क्या होगा, ये ±√75। तो y -3 = √75 मीन्स ये हो गया 25 × 3 5√3। तो एक एक करके हम चेक करें। फर्स्ट लेट अस टेक द पॉजिटिव वैल्यू, y -3 + 5√3। तो y = 5 × √3 की वैल्यू 1.7, 8.5 एंड 3, तो ये आ जाएगा 11.5 y। Now let us take the negative value, y -3 = -5√3। तो y = -5√3 + 3, this will give us y = -8.5 आ जाएगा ये, सो इट इज -5.5। देखिए स्टूडेंट, 11.5 पॉजिटिव मतलब कहाँ आएगा, ये y ऊपर आएगा इस तरफ, मतलब ये ओरिजिन तो यहाँ पर है, तो इससे भी ऊपर 11.5 यहाँ जाएगा। तो ये संभव नहीं है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो y का माइनस में ही कोऑर्डिनेट होना चाहिए नीचे। तो देयरफॉर आवर आंसर इज -5.5। वी विल रिजेक्ट दिस वैल्यू, रिजेक्टिंग दिस y, दिस इज आवर आंसर, -5.5। क्लास 10 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैथ्स का 29 का ए पार्ट हम कर रहे हैं आज। देखिए ध्यान से, इसमें एक सर्कल है, TP एंड TQ टेंजेंट्स है, तो हमको ये रिलेशन प्रूव करना है, एंड PTQ = ट्वाइस ऑफ दिस OPQ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्कल में ये एग्जाम्पल में बताया गया है। आइए इसको हम बिल्कुल ही ईजी तरीके से समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये डायग्राम मैंने बनाकर रखा है, इसमें TP = TQ होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आपने थ्योरम में देखा इक्वल होती है एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर। आपको रीजन देना होगा जो थ्योरम है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट।
टी पी इक्वल टू टी क्यू है तो ये टी पी क्यू आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। इन शॉर्ट में लिख दिया आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इस आइसोसेलेस ट्राइंगल होने से क्या होगा, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो इनको हम नेमिंग की जगह 1 और इसको भी 1 ले लें। देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से दोनों एंगल्स इक्वल हो गए और इनको हमने 1 सपोज कर लिया। लेट ईच 1। ट्राइंगल टीपीक्यू में एंगल सम प्रॉपर्टी हम यूज़ करें तो दिस एंगल PTQ 1 + 1 इज 180। डबल ऑफ 1 + 1 को मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ट्वाइस ऑफ 1 इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए स्टूडेंट एक और प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो एंगल 1 + दिस OPQ इज 90 डिग्री। सर्कल पे जो टेंजेंट रहता है रेडियस के परपेंडिकुलर रहता है, दिस इज 90 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल दिस प्लस दिस 90 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करें। देखिए स्टूडेंट इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का टारगेट क्या होना चाहिए कि हमको 1 एलिमिनेट करना है। 1 की जरूरत नहीं, वी हैड टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन PTQ एंड OPQ। PTQ OPQ हमारे पास आ चुका है, इनको हमें एलिमिनेट करना है। तो हम चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, चाहे तो 1 को हम यहाँ वैल्यू निकालें और यहाँ रिप्लेस कर दें। सो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, यहाँ से 1 लिया हमने 90 - OPQ और यहाँ पुट कर दिया। ध्यान से देखिए PTQ एज इट इज़ प्लस ट्वाइस, अब 1 की जगह मैं क्या लूँगा 90 - OPQ। From equation number 2, 1 is equal to 90 - OPQ। इस 90 - OPQ को हमने इधर 1 की जगह रख दिया, 90 - OPQ। अब इसको हम सॉल्व करें, 2 × 90 180 - 2 OPQ। अब देखिए 180 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया PTQ। अब ये माइनस में इसको इस तरफ ले जाए, ट्वाइस ऑफ OPQ। PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OPQ, यही हमको प्रूव करना था। क्लास 10 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैथ्स के 29 का हम बी पार्ट कर रहे हैं, जो चॉइस में दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक सर्कल है और इसके चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटर है और एंगल B 90 डिग्री है और ये डायमेंशंस गिवन है इसकी, AD 17, AB 20 एंड DS 3 सेंटीमीटर। हमको रेडियस फाइंड आउट करना है सर्कल का। तो देखिए स्टूडेंट डायग्राम मैंने बना दिया और डायमेंशंस भी क्वेश्चन में से लिख दिए। अब शुरुआत यहाँ से करते हैं, DS इक्वल टू DR, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आपस में इक्वल होती हैं तो ये भी 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये 17 है टोटल, इसमें से हम ये RD माइनस कर दें तो इतना पोर्शन आ जाएगा 14 AR। अब अगेन ये लेंथ ऑफ टेंजेंट्स AR इक्वल टू AQ, तो ये भी हो जाएगा 14। ये थ्योरम कॉन्सेप्ट्स आपने इंट्रोडक्शन में देखे होंगे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, उसी को हमने यूज़ किया है। पहले DS इक्वल टू DR, तो इससे हमने 3 निकाला, देन AR इक्वल टू AQ। तो ये 17 में से 3 गया 14, ये 14 है तो ये भी 14 हो गया। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये 20 टोटल, ये 20 है AB और AQ 14, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 - 14, तो ये आ जाएगा 6। अब अगेन लेंथ ऑफ टेंजेंट्स BQ इक्वल टू BP, तो ये 6 है तो ये भी 6। तो स्टूडेंट यहाँ आप देख सकते हैं सर्कल वाले क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल होते हैं उसमें हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट्स और जो भी कॉन्सेप्ट है उनका यूज़ करना है ध्यान से। तो यहाँ भी हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट्स यूज़ किया, देखिए, फिर अगेन यहाँ, अब यहाँ 6 है, ये 6 हो जाएगा। अब हम आते हैं मेन सॉल्यूशन पे। देखिए स्टूडेंट ये 6 है, ये 6 है। अब OQBP ये एक क्वाड्रिलेटर है जिसमें ये 90 डिग्री गिवन है और रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये भी 90 हो जाएगा। अब एक क्वाड्रिलेटर में 3 एंगल्स अगर 90 हैं तो चौथा भी अपने आप 90 हो जाएगा। अब यहाँ बात करें कि ये एडजेसेंट साइड इस क्वाड्रिलेटर के इक्वल है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, और ये भी इक्वल है, दोनों रेडियस है।
तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि जिस क्वाड्रिलेटरल में सभी 90 डिग्री हो और एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो तो ये एक हो गया स्क्वायर। तो सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ये 6 है, ये 6 है, तो ये भी 6 एंड ये भी 6, तो रेडियस हमारा आ गया 6। तो ये है स्ट्रेटेजी। आइए अब इसको हम लिखते हैं। सो द आंसर इज 6 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करिए। क्लास 10 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैथ्स का 30th क्वेश्चन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। प्रूव दैट tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन मैंने यहाँ नोट कर दिया है। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको आइडेंटिटी रिकॉल करनी है। अब tan sec से रिलेटेड आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को हम यूज करेंगे। सिर्फ न्यूमरेटर में ही यहाँ पर आइडेंटिटी लिखेंगे 1 की जगह पर। देखिए 1 की जगह मैंने क्या लिखा है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी। डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पूरे एक्सप्रेशन में देखिए कॉमन क्या है, tan थीटा प्लस sec थीटा और ये tan थीटा प्लस sec थीटा, तो ये बाहर कॉमन ले लेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये कॉमन लिया तो इसकी जगह 1 आ गया और ये एज इट इज sec थीटा माइनस tan थीटा और नीचे सेम। अब देखिए सॉल्यूशन एक्सपांडेड है तो मैं इस तरफ कर रहा हूँ, tan थीटा प्लस sec थीटा एज इट इज 1 माइनस sec थीटा और ये माइनस माइनस प्लस tan थीटा। डिनोमिनेटर में एज इट इज लिख देंगे, ये डिनोमिनेटर में एज इट इज लिख दिया। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, इसको हम रीअरेंज करें तो यही आ जाएगा। तो ये सेम है, ये कैंसिल, तो हमारे पास आ गया tan थीटा प्लस sec थीटा। अब एक्सप्लोर करिए क्वेश्चन को, यहाँ तक भी प्रूव करने को आ सकता है हमको, हालांकि साइन एंड कॉस के फॉर्म में लाना है, बट यहाँ भी प्रूव करने को आ सकता है। देखिए हमको RHS में साइन एंड कॉस चाहिए, तो इसको हमने कन्वर्ट किया tan को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और sec होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये डिनोमिनेटर सेम है, तो ये एलसीएम में कॉस थीटा और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो देखिए यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। क्लास 10 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सेक्शन सी के 31 का ए पार्ट हम देख रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, में कहा गया है कि एक रूम है सिलेंड्रिकल फॉर्म में और इसके ऊपर हेमीस्फेरिकल डोम है, और इसमें आगे कहा गया है कि बेस रेडियस है हेमीस्फेयर का, बाकी पोर्शन क्वेश्चन का पीछे दिया गया है। इसमें कहा गया है कि बेस रेडियस सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट का हाफ है। हाइट निकालनी है अगर रूम में 1408 अपॉन 21 मीटर क्यूब एयर है, मतलब उसका वॉल्यूम है। पाई की वैल्यू 22/7। आइए इसको बोर्ड पर करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये डायग्राम मैंने बनाकर रखा है रूम का, जिसका नीचे का पार्ट सिलेंड्रिकल है और ऊपर का पार्ट हेमीस्फेरिकल डोम है। इसकी हाइट है सिलेंड्रिकल पार्ट की, ये रेडियस है। क्वेश्चन में जो गिवन है वो इन्फॉर्मेशन हम लिख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, में कहा गया है कि रेडियस हाफ ऑफ हाइट है एंड वॉल्यूम 1408 अपॉन 21 मीटर क्यूब, और हमको हाइट निकालनी है। टोटल वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट।
टोटल वॉल्यूम देखिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू गिवन है क्वेश्चन में। अब देखिए रेडियस यहाँ कॉमन है तो पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए हमको हाइट कैलकुलेट करनी है तो आर को हम एलिमिनेट कर लेते हैं पहले, मीन्स आर की जगह क्या रख दें, h/2। जहाँ जहाँ रेडियस था हमने h/2 रख दिया जो कि गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ नीचे की तरफ चलते हैं, देखिए 2 कैंसिल, इसको फ्रैक्शन एडिंग किया तो आ गया 4h/3 और ये h²/4। अब यहाँ 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा पाई h³/3। पाई की वैल्यू मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ 22/7। यहाँ हम पाई ले जाएंगे तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग पाई आई एम राइटिंग 22/7। तो देखिए स्टूडेंट कैलकुलेशन बिल्कुल इजी, 3 × 1 21, तो 21 कैंसिल, 11 से इसको कैंसिल करें तो 11 1 जा, 11 2 जा एंड 11 8 जा 88, 11 2 जा, तो h³ आ रहा है 128/2। जिसको आगे कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 2 6 जा एंड दिस इज 64। h³ आ रहा है 64, तो हम क्यूब हटाएंगे तो देखिए क्या होगा, h = आ जाएगा 4। तो हाइट ऑफ दिस रूम इज 4 मीटर। दिस इज द आंसर। तो देखिए स्टूडेंट, दिखने में जितना कठिन क्वेश्चन है उतना ही आसान है। एट अ ग्लांस हम एक बार फिर देख लेते हैं। ये रूम है, नीचे सिलेंड्रिकल, ऊपर हेमिस्फेरिकल। तो हमने वॉल्यूम पुट किया और ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन इसको यूज़ किया, तो एट लास्ट h³ आ गया 64, तो क्यूब रूट निकाला तो इट इज़ 4 मीटर। दिस इज द आंसर। क्लास 10 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के 31 क्वेश्चन का बी पार्ट यानी जो चॉइस में है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि एक कोन है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर और हाइट 12 सेंटीमीटर है, उसमें आइसक्रीम भरी हुई है। जो लोअर पार्ट है उसका 1/6 ऑफ वॉल्यूम वो अनफिल्ड है, यानी थोड़ा खाली रह गया, उसमें आइसक्रीम नीचे तक नहीं आ पाई है, बट हेमिस्फेरिकल पोर्शन तक चली गई है। तो आपको वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम यानी जितनी आइसक्रीम इसमें भरी है उसका वॉल्यूम निकालना है। पाई की वैल्यू 3.14 कंसिडर करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, ये डायग्राम मैंने बनाकर रखा है। ये आइसक्रीम कोन है, हेमिस्फेरिकल पोर्शन तक फील्ड है, रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर। अब इसमें ये कहा गया है कि ये जो पोर्शन खाली रह गया है इसका वॉल्यूम क्या है, 1/6 ऑफ दिस वॉल्यूम। कोनिकल पोर्शन में वॉल्यूम v है तो ये पोर्शन अनफिल्ड 1/6 है, इतना वॉल्यूम। तो ये कितना हो जाएगा मैथमेटिकली, v में से 1/6 माइनस करेंगे 5/6। ये जो फील्ड पोर्शन है इसका, दिस इज 5/6 ऑफ दिस कोनिकल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, अब ध्यान से देखिए टोटल वॉल्यूम क्या होगा, ये पोर्शन कितना है, 5/6 ऑफ कोनिकल। कोनिकल का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 5/6, ये ध्यान दीजिए, प्लस हेमिस्फेरिकल पोर्शन का वॉल्यूम। अब यहाँ हम पाई कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, हाइट इज 12, प्लस 2/3, पाई बाहर है तो r³ मीन्स 3³। कैलकुलेशंस पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट। देखिए एक 3 से ये 3 कैंसिल और एक 3 से ये 6, ये आ गया 2 जा, देन 2 6 जा 12, 6 5 जा 30, ये एक 3 कैंसिल तो 3 स्क्वायर रह गया यानी कि 9, 9 2 जा 18, इसको ऐड किया तो हो गया ये 48 पाई। अब पाई की वैल्यू 3.14 कहा गया क्वेश्चन में, तो हम 48 × 3.14 करें तो ये कैलकुलेशन करने पर आ रहा है 150.72 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द आंसर, वॉल्यूम ऑफ द फील्ड आइसक्रीम।